दोस्तों, मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक कोटा जो है इसेंशियल चीज़ें जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं इंपोर्ट करने का कोटा 2024-25। पाक फौज का बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के अलावा तरक्याती कामों में भी अहम किरदार है, जिसके लिए ये कोई मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बाहर की गवर्नमेंट का या अदर मुल्कों का कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हमारे पे कोई खौफ है। हम एक एटमी पावर मुल्क हैं। पाकिस्तान तवील अरसे से दुनिया को भारत की जिस सरहद पार दहशतगर्दी से खबरदार कर रहा था, अब उसका एतराफ खुद भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम ने कर लिया है। वादा करना चाहता हूँ कि जो है मुस्लिम लीग नून है, जो मियाँ बरादरान, ये इंडिया की बी टीम है। इनके सारे जितने भी मफाद और जितने भी इनके कंडक्ट है इंडिया के साथ हैं। इनके हाल ही में देख लो, इसेंशियल कमोडिटीज़, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है भारत और मालदीव के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, इसके बीच में मालदीव में सब खत्म हो चुका है। जो उन्हें अंडे चाहिए, आलू चाहिए, सब्जियां चाहिए, वो खत्म हो चुकी है। उन्होंने भारत से मदद मांगी थी और भारत ने उनको दे दिया है, जिससे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत अपनी ट्रेड बंद नहीं कर रहा है और हम पाकिस्तानी किसी के साथ भी अपनी ट्रेड बंद कर देते हैं। आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक कोटा जो है इसेंशियल चीज़ें जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं इंपोर्ट करने का कोटा 2024-25 उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर इंडिया और मालदीव्स की टेंशन्स ना होती तो किसी को पता भी नहीं होता ये कोटा भी है कोई, मतलब एक नॉर्मल ट्रेड चल रही है। अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मज़बूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर आपको पता है कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीज़ों के अंदर, जहाँ पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हों कि हाँ जी, हम बहुत कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने ट्वीट भी डॉक्टर जयशंकर के ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आजकल वो तमाम आई थिंक बीजेपी के जो लोग हैं वो अपना लिख रहे हैं मोदी का परिवार टाइप वो लफ्ज़ लिख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर। हर आई थिंक बीजेपी का जो नुमाइंदा है वो साथ लिख रहा है मोदी का परिवार। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सगार पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, इंडिया हैज़ सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया ने अपने इर्द-गिर्द ज़ाहिर बात है एक जाल भी लगाया हुआ है, ठीक है? और मैं समझता हूँ कि ये उनको जाल नहीं लगाना चाहिए। उनको प्योरली जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान भी ऐसे करता रहा है। ये जो मूसा ज़मीर ने किया है, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी किया था। वो कैसे? वो ऐसे कि 2019 में जब मोदी साहब ने कश्मीर का स्टेटस बदला, ये मैंने थोड़े दिन पहले भी शायद बात बताई होगी, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ बट ट्राइंग एन एनोलॉजी टू क्रिएट एन एनोलॉजी। तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब थे उनको बताया गया कि सर जी आपने भारत से हर चीज़ लेने पे पाबंदी लगा दी है, पर हमारी वो रेबीज़ की जो मेडिसिन है वो तो वहाँ से आती है। उन्होंने कहा ओह! तो वो मुझे दिस इज़ व्हाट आई वाज़ टोल्ड बाय समवन हू इज़ इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माई सेल्फ। तो उस वक़्त रज़ाक दाऊद साहब हुआ करते थे। रज़ाक दाऊद साहब ने जनाब वो इमरान खान के पास चले गए। उन्होंने कहा सर ये गलती हो गई है, क्या गलती है? उन्होंने कहा सर रेबीज़ की मेडिसिन वहाँ से आती है, उसकी वजह ये है वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा जी व्हाई? उसने कहा सर जो हमारे कुत्ते हैं यहाँ पे और हमारे जो साँप हैं और भारत के कुत्ते और भारत के साँप जो है ना ये एक जैसे हैं, ये एक ही को नस्लें हैं। मतलब दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। आई डोंट नो कि उसके टेक्निकल लफ्ज़ क्या था, लेकिन उसने कहा कि जो कुत्ते और साँप पाकिस्तान में हैं, जिनके लिए हम वो मेडिसिन इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं, वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना बिकॉज़ वही साँप और कुत्ते इंडिया और पाकिस्तान के एक जैसे हैं। सो हमें ये रेबीज़ की मेडिसिन इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर लेटर लिख दो। तो हमने फिर लेटर लिख दिया और इंडिया वाज़ ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है जैसे मैंने कहा, तो एवरी बिज़नेसमैन को क्या चाहिए होता है? पैसा। उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा दिखाओ, वो आपको हर चीज़ भेज देगा। तो आप उसे कहोगे कि साउथ पोल के फलाने जगह भेज दो, वो उधर भी भेज देगा, खर्चा पे कर दो, उसको क्या होता है? अब ये जो
इसेंशियल आइटम्स क्या है इनके लिए? हमारे लिए तो चलो फार्मास्यूटिकल थी ना, इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के उसके लिए, मालदीव्स के लिए? इसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीज़ें। ठीक है जी, आप 2024-25 तक वो चीज़ें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। ठीक है जी, अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मौले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गर्मा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब जो एक होता है। बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख्याल रखेंगे। बेसिकली तो ये बातें हो रही हैं ना, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। जैसे मैंने कहा कि ये तो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, और अब क्योंकि ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो गए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि देयर इज़ अ हाइपर नेशनलिज्म ऑन बोथ साइड्स, इन मालदीव्स एंड इन इंडिया। सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक़्त जो उन्होंने गलती की थी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप गए, आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामलात ज़्यादा ख़राब हुए। ज़्यादा एक अनईज़ी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो पैदा हुआ, और वो उस वक़्त जो उनके जूनियर मिनिस्टर्स ने बड़ी बिलो द बेल्ट बात की। यू कांट टॉक अबाउट द फॉरेन मिनिस्टर्स और द प्राइम मिनिस्टर्स इन दिस लैंग्वेज। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर। के लिए ये कोई मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बाहर की गवर्नमेंट का या अदर मुल्कों का कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हमारे पे कोई खौफ है। हम एक एटमी पावर मुल्क हैं, फिर हमें क्या खौफ हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम एक एटमी पावर हैं और हमें इस चीज़ पर फख्र है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं फिर आपके जो खान साहब हैं, इमरान खान साहब, वो ये कहते हैं कि भारत की और अमेरिका की साजिश के साथ ये रजीम चेंज हुई, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो है। सर ये बड़ी बातें हैं, इनका पता तो उनको ही है। हमारी हद तक जो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मियाँ जमील जी। मियाँ जमील साहब, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए, पाकिस्तान से कश्मीर लेने के लिए। जो पाकिस्तान की इस टाइम मौजूदा सिचुएशन है, क्या समझते हैं कि वो वाकई मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे और वो फ़ायदा उठा लेंगे? जी, मैं आपको पहले ये वादा करना चाहता हूँ कि जो है मुस्लिम लीग नून है, जो मियाँ बरादरान, ये इंडिया की बी टीम है। इनके सारे जितने भी मफाद और जितने भी इनके कंडक्ट हैं इंडिया के साथ हैं। इनके हाल ही में देख लो कि जिस तरह मरियम बीबी के दामाद ने उस पावर प्लांट के लिए जिस तरह असरअंदाज हुआ है मौजूदा गवर्नमेंट में, तो इसमें तो कोई दो रही नहीं। उनका ये वहम हो सकता है, शौक हो सकता है, उनके ख्याल। इसका मतलब है जैसे आप कह रहे हैं कि ये उनकी बी टीम है, आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है उनकी फिर तैयारी पूरी होगी। मगर ये उनकी खाम ख्याली है। इधर 22 करोड़ इंशाल्लाह जा गई है। खान साहब ने इन लोगों को शौर दे दिया है। अब इनकी 22 करोड़ देखें, माजरत के साथ लॉजिकल अगर बात की जाए, यहाँ पर 22 की बजाय 25 करोड़ लगा दें, ठीक है, जज्बा भी बहुत है, ईमान भी बहुत है। वहाँ पर तो फिर 1 अरब 25-30 करोड़ है। फिर अगर ये बात करें खाली जज्बे से या खाली अगर तादाद से, तो कुछ नहीं होगा। ऐसे तो तादाद उनकी ज़्यादा है। हमारी हिस्ट्री देख लें आप सारी, जो आज़ादी की तहरीक है उसको आप सारे कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा। 1947 को भी पता चल जाएगा कि किस कदर हमने